नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, चौथा टी20 मुकाबला और चौथे मुकाबले में ऐसी हार जो सपने में भी हम नहीं सोच सकते। इसके पहले वाले मुकाबले में भी कमोवेश वही था, रनों के मामले में सबसे बड़ी हार। इस बार विकेटों के मामले में भी अच्छी खासी हार मिली है। 9 विकेट से हम ये मुकाबला गंवाए। जो पिच है, जो ग्राउंड है, उस पिच पर हमारे बल्लेबाज कुछ नहीं कर पा रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तेज गेंदों पर हमें कैसा खेलना है। बाउंसी विकेट हो तो हमें किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना हमारे ओपनर्स को, ना हमारे मिडिल ऑर्डर्स को। और वहीं दूसरी तरफ जब इंग्लैंड के बल्लेबाज आते हैं, हैरी ब्रूक को आपने कल अगर देखा हो तो हैरी ब्रूक ने भारतीय गेंदबाजों को ऐसा ब्रेक किया है कि इन गेंदबाजों को अपनी शक्ल भी आईने में देखना शायद गंवारा ना होगा। आप किसी भी गेंदबाज को ले लें, हैरी ब्रूक ने बहुत अच्छे से सबको तोड़ा है, बहुत अच्छे से सबको ब्रेक किया है। अब एक सवाल यह है कि जिस पिच पर जोफ्रा आर्चर इतनी धांसू गेंदबाजी कर रहे हैं, जॉश टंग इतनी धांसू गेंदबाजी कर रहे हैं, उस पिच पे हमारे अर्शदीप हो या हमारे प्रसिद्ध कृष्णा हो, इनकी गेंदबाजी को क्या हो जाता है। तो अगर हमारे बल्लेबाज तेज पिच के लिए तैयार नहीं है तो हमारे गेंदबाज भी तेज पिच के लिए तैयार नहीं है। यानी गेंदबाजों को भी अगर तेज पिच मिल रही है तो वो इस तरीके से कुटवा रहे हैं, अपनी कुटाई करवा रहे हैं। अब सवाल यही है कि भाई, तो आप क्या सिर्फ भारतीय पिचेस पे खेलने के लिए हो? ये सवाल उठने लगे कि क्या ये टीम सिर्फ और सिर्फ भारतीय पिचों पर खेलने के लिए? और अगर ऐसा है तो फिर आप टूर करना बंद कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है दूसरे देशों में जाकर के क्रिकेट खेलने की। आप खेलिए आईपीएल, और आईपीएल के एक नहीं अब 2 सीजन करवाने शुरू करवा दीजिए साल में। एक तो हम करवाते ही हैं मार्च अप्रैल मई में, दूसरा भी हम करवा लें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। लोगों को भी मजा आता रहेगा कि चलो कम से कम ठंड के मौसम में अच्छा सा क्रिकेट देखा जाएगा, क्योंकि शर्मनाक स्थिति है। और अगर यही हाल रहा तो अगला जो वर्ल्ड कप होना है टी20 का, वो सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में होना है, न्यूजीलैंड में होना है। भाई वहां तो हमारा क्या ही हाल होगा। जब इंग्लैंड की पिचेस पे हमारा ये हाल है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो और भी बेड़ा गर्क हमारा होगा। तो अब सवाल यही है कि हम किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ और सिर्फ पाटा विकेट के लिए तैयार कर रहे हैं? बाउंसी विकेट हो, थोड़ी सी घास हो, बॉल थोड़ी सी हिल रही हो तो आप पूरा का पूरा गोबर करके आ जाएंगे। कोई भी बल्लेबाज हो, A to Z, किसी के बल्ले में वो रंग ही नहीं दिखा। A to Z सबके सब वैसे ही है। हम एक बार ये जरूर कह रहे हैं कि रजत पाटीदार को ले आते, यशस्वी जायसवाल को ले आते, सब यही करेंगे। तेज पिचों पे जब भी बात आएगी सब यही करेंगे। हां, गेंदबाजों में आपको मोहम्मद शमी होते या भुवनेश्वर कुमार होते, उनकी क्वालिटी अलग होती, उनकी क्लास अलग होती गेंदबाजों की। क्योंकि ये जो गेंदबाज हमने चुन करके अपने नगीने रखे हुए हैं, ये ऐसे नहीं हैं जो हमें मुकाबले जितवा दें। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हमारी गेंदबाजी की जो लाइन है वो पूरी तरीके से वीक है। हालांकि बल्लेबाजी भी पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है। आप अभी अभिषेक शर्मा या वैभव सूर्यवंशी या ईशान किशन के लिए नहीं कह सकते, लेकिन तिलक वर्मा की जगह ही इस टीम में नहीं बनती है। जिस तरीके से उनका हाल का सीजन रहा है, उनकी जगह ही नहीं बनती। वॉशिंगटन सुंदर को हम क्यों ढो रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अब शिवम दुबे से भी सवाल है कि शिवम जी, बहुत हो गया, कुछ तो कर लीजिए। तो पूरी की पूरी टीम जो है वो अस्त व्यस्त है। हम कोच और कप्तान को दोष
कितना ही दे, जब खिलाड़ी ही परफॉर्म नहीं करेगा तो कोच या कप्तान क्या ही कर लेगा। परफॉर्म तो खिलाड़ी को करना होता है, कोच को आकर के परफॉर्म नहीं करना होता है। गौतम गंभीर को अगर बल्लेबाजी करनी होती, इन लोगों से बेहतर बल्लेबाजी वो आज भी कर ले जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि हम कोच को सिर्फ कितना ही दोष दे सकते हैं। बल्लेबाजों में भी कमी है, उन्हें सीखना पड़ेगा। तेज पिच पे, बाउंसी पिच पे किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है, और गेंदबाजों को भी, जो गेंदबाज अभी हैं, उन्हें सीखना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।